हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से एक ब्रांड न्यू क्रेडिट कार्ड का हम अनबॉक्सिंग करेंगे, उसकी रिव्यू करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में विस्तार से आपसे एक विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि वो कार्ड किस बैंक से आता है और इज़ दिस अ प्राइमरी कार्ड और एरड कार्ड, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कुछ छुपे हुए हिडन फीचर्स क्या हैं और क्या सही मामले में आपको सही मायने में आपको हेल्प करेगा इन द लॉन्गर रन। तो मैं जिस पर्टिकुलर कार्ड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है द पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड, विच इज़ दिस। तो ये जो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड है इसको हमें मिला है एज अ फ्लोटर कार्ड। ना फ्लोटर कार्ड का मतलब ये होता है HDFC बैंक के डूज एंड डोंट के हिसाब से कि आपका जो प्राइमरी कार्ड रहेगा उसका लिमिट आपका सेकेंड और थर्ड कार्ड से शेयर किया जाएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो आप देखते हो तो ऑब्वियसली मेरे पास मल्टीपल फ्लोटर कार्ड्स हैं। एक है HDFC बैंक का स्वी क्रेडिट कार्ड और ये है पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड विद द हाउस फ्रॉम द हाउस ऑफ पेटीएम, अगेन co-branded in association with the HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो क्रेडिट कार्ड है ये काफ़ी कुछ चर्चे में काफ़ी साल से, और उसमें 3 से 4 ऐसे मुझे काफ़ी सवाल लोगों ने पूछा इस कार्ड के बारे में कि पहली बात, इसकी जो आपको लिमिट मिलती है ये मर्ज मिलती है कि नहीं मिलती। तो मेरा जो HDFC मिलेनियर क्रेडिट कार्ड उसकी लिमिट अभी भी 75,000 रुपीज़ है, एंड सेम गोज़ फॉर माई स्विगी एंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड। तो ये रहा इसका लिमिट के बारे में। अब दूसरा सवाल इसमें ये होता है मेजर कि क्या ये जो क्रेडिट कार्ड है आपका मंथली फ़ीस के साथ है या फिर एनुअल फ़ीस के साथ है। तो ये जो वाला क्रेडिट कार्ड है, अगर आप 1 अप्रैल 2023 के पहले आप इस कार्ड को हासिल करते हैं तो वहाँ आपको 49 रुपीज़ पर मंथ का एक चार्ज लगेगा। अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के पहले इस कार्ड को लिया है तो ऑन द कॉन्ट्री, अगर आपने इस कार्ड को 1 अप्रैल 2023 के बाद में लिया है तो इसका जो एक्चुअल मेंबरशिप प्राइस होगा वो रहेगा 500 रुपये प्लस GST। तो ये वाला जो आप कार्ड देख रहे हो, जैसे कि हम लोग अप्रैल 2023 के बाद ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 500 प्लस GST। जहाँ तक इस कार्ड के रिन्यूअल फीस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस सेम ही है, और इसका जो रिन्यूअल फीस का प्राइस है उसमें मल्टीपल क्राइटेरिया नंबर 1, अगर आप इस कार्ड से पहले 90 दिन में अराउंड अबाउट 30,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपकी पूरी साल भर की फ़ीस वेव हो जाती है। दूसरा क्लॉज ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कार्ड से मान लीजिए 12 महीने में 50,000 रुपये खर्च करते हैं तो भी 500 प्लस GST ये कार्ड आपको फ्री हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर कार्ड से आपको एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री मिलता क्या है ना। कॉम्प्लीमेंट्री जो आपको मेजर प्राइस है वो रहेगा आपको पेटीएम फर्स्ट का मेंबरशिप, जो कहते हैं कि 50 से 75,000 का बेनिफिट वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब वो बेनिफिट कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल तब होगा जब आप पहला ट्रांजैक्शन इस कार्ड से करेंगे और 100 रुपये का खर्च करेंगे। द मोमेंट यू डू इट यू बिकम एलिजिबल एज पेटीएम फर्स्ट मेंबर ऑन पेटीएम ऐप, और वहाँ बहुत सारे, जैसा आपका पेज ऐप है वैसा एक पेटीएम इनका मॉल है, या फिर बहुत सारे फर्स्ट मेंबरशिप है, मूवीज़ है, एंटरटेनमेंट है, शॉपिंग है, वहाँ से आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये रहा आपका कॉम्प्लीमेंट्री ज्वाइनिंग बेनिफिट्स और इस कार्ड का रिन्यूअल प्लस ज्वाइनिंग कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। अब हम बात करते हैं मेजर जो इस कार्ड के बेनिफिट्स हैं, और मैं 1 बाय 1 आपके लिए राउंड अबाउट 9 पॉइंट्स मैंने चूज़ किए हैं जो एक डिटेल में जिसको आपको समझना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। तो इसका जो रेंटल पेमेंट फीस स्ट्रक्चर है, तो मान लीजिए अगर इस कार्ड से अगर आपने पहले दफ़ा पेमेंट किया तो ऐसा पेटीएम HDFC बोलता है कि पहला ट्रांजैक्शन में आपको फ़ीस नहीं लगेगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बिकॉज कभी भी जब आप पेटीएम से कोई भी कार्ड से पेटीएम के थ्रू या किसके थ्रू रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको रेंट पेमेंट चार्जेस लगता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये कहते हैं कि पहला जिनका ट्रांजैक्शन रहेगा पेटीएम HDFC कार्ड से, पहला इस पे रेंट पे आपको चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आप सेकंड रेंट जब करेंगे तो आपको 1% का एक रेंटल पेमेंट चार्ज लगेगा अगर आप अपने इस कार्ड से पेटीएम के जरिए किराया भरते हैं, मकान का, घर का, बिजनेस का, जो भी है। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका कैशबैक बेनिफिट्स। डू रिमेंबर इट्स अ कैशबैक कार्ड, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे जो कैशबैक के फॉर्म में आपको परसेंटेज वाइज दिए जाते हैं। मैं 1 बाय 1 आपके लिए रीड करता हूँ, आपको मैं समझाऊंगा, और आपको मैं ये भी बताऊँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप मैक्सिमम कैपिंग कितना पा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आप कैशबैक की पॉइंट करें तो महीने में आप सिर्फ और सिर्फ 3,000 तक के एक कैशबैक का वैल्यू पा सकते हैं। उससे ज़्यादा वैल्यू आपको इस पर्टिकुलर कार्ड से मिलेगा नहीं। अब कौन कौन से कैटेगरी में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। नंबर 1, 3% कैशबैक एट पेटीएम मॉल, यूटिलिटी बिल्स, मूवीज़। तो अगर आप ये सब पे खर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे 3% का कैशबैक मिलेगा, प्लस जो मैक्सिमम कैपिंग है इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो 500 रुपये की। नंबर 2 है 2% कैशबैक ऑन अदर पेटीएम स्पेंड। तो इसके अलावा जो भी आप पेटीएम में स्पेंड करते हैं
वॉलेट को छोड़ के, तो वहाँ पे भी आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, जिसकी जो मैक्सिमम कैपिंग यहाँ भी रहेगी वो क्लोज हो रहेगी 500 रुपये। तो ये हो गया आपका 1000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद आपको आती है 1% ऑन रिटेल स्पेंड। तो आप बाहर इस कार्ड को जहाँ भी स्वाइप करें, ट्रांजैक्शन करें, जो भी काम करें, फ्यूल को छोड़ के, ज्वेलरी को छोड़ के, इन सब जगहों पे वॉलेट को छोड़ के, तो यहाँ आपको 1% का एक कैपिंग मिल जाएगा, जो कि मंथली आपको 1000 रुपये की हो जाएगी। तो ये सब जो ओवरऑल कैपिंग है, ये प्राइमरली आपके 3%, 2%, 1% के रेट पे मिलेगा। अब मैं जिसका 4th पॉइंट रीड करने वाला हूँ, जो मैंने आपके लिए खास कर नोट किया, वो है कैश बैक रिडेम्पशन। अब कैश बैक रिडेम्पशन में 2 मल्टीपल ऑप्शन है। नंबर 1, अगर इसको आप इकट्ठा यूज़ करना चाहें तो जो कोटा है मंथली जो रहेगा, वो जो कैशबैक, वो कैशबैक पॉइंट के थ्रू आपके स्टेटमेंट पे अक्रूड होगा आपके स्टेटमेंट जनरेशन के बाद। तो वहाँ आप 3000 पॉइंट से ज़्यादा इसका इस्तेमाल 1 महीने में नहीं कर सकते। वहीं अगर आप ट्रैवल की बात करें, मान लीजिए आपके पास 50,000 या अबव पॉइंट्स हो गए, 1 लाख पॉइंट्स हो गए आपके इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के पिटारे से, तो एक ट्रांजैक्शन में या एक मंथ में आप मैक्स टू मैक्स 50K का ट्रैवल वाउचर या कूपन इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ट्रैवल के हिसाब से जो कार्ड है, जो पॉइंट रिडेम्पशन रेशियो है, ये काफ़ी कुछ इफेक्टिव है कंपेयर टू नॉर्मल रिडेम्पशन ऑफ 3000 पॉइंट्स और 2000 पॉइंट्स। अब बात करते हैं इस कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स के बारे में। तो इनका जो माइलस्टोन बेनिफिट्स है, वो अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपये हर महीने खर्च करते हैं और आपने साल में 1,20,000 रुपये खर्च किए, तो आपको क्लोज टू 1200 रुपये का एक माइलस्टोन मिल जाएगा एज अ कैशबैक। तो वो आपके पेटीएम अकाउंट में 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये हर महीने आता रहेगा आपके बिल जनरेशन के बाद। जैसे कि आपने अमेज़ॉन पे में देखा होगा, आपका जो अमेज़ॉन पे जो ऐप है, जब आप ICICI अमेज़ॉन पे कार्ड यूज़ करते हैं, तो जो भी आप स्पेंड करते हैं आपके अमेज़ॉन पे बैलेंस में वो जमा हो जाता है। कुछ इसी तरह जब भी आप 10,000 रुपये हर महीने खर्च करोगे और आपने मान लीजिए 12 महीने 1,20,000 रुपये खर्च किए, तो आपका जो पेटीएम बैलेंस है उसमें भी आपको ये कैशबैक अवेल होता रहेगा, ठीक है। इसका और एक जो मुख्य बेनिफिट है, जो काफ़ी लोग ने डिस्क्राइब नहीं किया है, मैं भी काफ़ी कुछ मैंने इसके बारे में सर्च किया वीडियोस पे, वो है इनका 20% का डाइन आउट एडवांटेज। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इजी प्राइम मेंबरशिप हो गया खाने के लिए, एक डाइन आउट का मेंबरशिप हो, अगर आप उसके ज़रिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इस कार्ड से 20% तक का एक रिडेम्पशन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। अगर आप किसी फैमिली या फ्रेंड्स या किसी के साथ जाके डाइन आउट करते हैं, डाइन आउट ऐप के माध्यम से, अगर वहाँ पे आप बिल पे करते हैं इस पर्टिकुलर कार्ड से। तो ये कुछ रही इस कार्ड के बारे में कि क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। मोटा मोटी इनका जो मेजर शो है वो है 3%, 2%, 1%। ज्वेलरी इनका जो फॉर एग्जांपल जो पेट्रोल का एक्सपेंसेस है वो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर है, जो काफ़ी कुछ कॉमन है मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में। रेंटल भी इनका 1%, वो भी हाईलाइट्स है। तो इसके अलावा मुझे कुछ खास बेनिफिट लगता नहीं। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कुछ एक एलिट मेंबरशिप डाल दी होती, फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 साल का सोनी लिव हो गया आपका, जिस पे अच्छे खासे वेब सीरीज़ आते हैं, या फॉर एग्जांपल आपका कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स से मेंबरशिप लोगों अगर दे दिया होता, तो ये एक एंटरटेनमेंट प्लस शॉपिंग रिवॉर्ड्स कार्ड के पिटारे से बहुत इफेक्टिव होता। और अगर इन्होंने रेंट पेमेंट को बिल्कुल ही फ्री कर दिया होता, ये मेरा सजेशन है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, तो ये जो कार्ड है अपने लेवल में, अपने जो कैटेगरी कार्ड्स हैं उसमें काफ़ी कुछ निखर के आता। तो भाई ये रहा हमारा कुछ लेखा जोखा इस कार्ड के पिटारे से। आई होप आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा। मैं एक बार फिर से आपको कार्ड को दिखा देता हूँ, और कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई जस्ट डू इट फॉर यू गाइस। और डोंट फॉरगेट द रेफरल प्रोग्राम इज स्टिल ऑन अप टू 29th of February। आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिकन एक्सप्रेस। कोई सवाल हो लिखिए, कुछ क्लैरिफिकेशन हो या हमने कुछ गलत कहा, प्लीज़ हमें रेक्टिफाई कीजिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू अंडरस्टैंड, गेट बेटर। और ओवरऑल आपका सपोर्ट बनाए रखिए, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट वी कैन नॉट ग्रो। टिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग।